बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिम्पसन्स कार्टून ने एक नया कटा खोल दिया, एक नया खौफ फैला दिया है। नादरीन, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी हैं जहां हकीकत और फिक्शन इसके दरमियान की दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिर चुकी है। एक ऐसा कार्टून जिसे कभी हंसी मजाक, बच्चों का मशगला और वक्त टाइम पास का एक जरिया समझा जाता था, और आज वही कार्टून दुनिया की सबसे हैरान कौन और पुरस्कार प्रेडिक्शन का खजाना बन चुका है। हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स कार्टून की। अब सिर्फ ये एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आईना बन चुका है जो इंसानियत को मुस्तकबिल के हकायक दिखा चुका है। ऐसे हकायक जो उस वक्त तो एक लतीफा लगे, मगर आज जब वही मनाजर हकीकत बनकर सामने आए हैं तो इंसान की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। कोरोना वायरस का फैलना हो, सदर का जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका दोबारा सदर बनना हो, बरतानिया का यूरोप से अलग होना हो, मेटावर्स, जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजीज, हत्ता के सबमरीन का गायब होना, ये सब दुनिया के ताकतवर तरीन शख्सियात का जवाल हो, ऑल प्रेडिक्टेड बाय सिम्पसन कार्टून। और अब उनकी एक नई प्रेडिक्शन ने एक बार फिर दुनिया को हिला के रख दिया है। वो है 2025 के बारे में, एक ऐसा साल जिसका आगाज जिंदगी के बजाय मौत की लहर के साथ हुआ। सिम्पसन के मुताबिक जमीन सूरज के इस कदर करीब आ जाएगी कि आम इंसान का सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहेगा। ना हवा बचेगी, ना साया, जैसे किसी ने जमीन का दर्जा हाई पॉइंट पर ट्रिगर कर दिया हो। लोग एयर कंडीशनर्स पर भरोसा करेंगे मगर वो फेल हो जाएंगे। बिजली का निजाम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। पानी का बहरान अपनी पीक पर होगा और इंसान एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करेगा, जहां बाहर निकलने का मतलब यह होगा अपने जिस्म को जला देना। और यह सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका से लेकर एशिया, सब ममालिक इस शिद्दत का शिकार होंगे। सड़कें मेल्ट होना, पिघलने लगेंगी, परिंदे आसमानों से गिरने लगेंगे और जानवर पनाह ढूंढते हुए नजर आएंगे। कुछ हुकूमतें हीट बबल जैसे मसनूई डूम्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को गर्मी से बचाया जा सके, मगर उनकी महंगी टेक्नोलॉजीज भी नाकाम हो जाएंगी। इस दोज़खी गर्मी के बाद जून के आखिरी हफ्ते में जब बादल छाएंगे तो लगेगा कि जैसे जमीन को जिंदगी वापस मिल गई हो। बच्चे तालाबों में खेलेंगे, बड़े सुख का सांस लेंगे, लोग बारिश में भीगकर जश्न मनाएंगे, मगर यह खुशी चंद लम्हों की मेहमान हो। फिर वही बारिश जो जिंदगी की अलामत थी ना, वही बारिश मौत का दूसरा चेहरा बन जाएगी। बादल गजबनाक हो जाएंगे, बारिश थमने का नाम नहीं लेगी, दरिया बिखर जाएंगे, पहाड़ों से पानी का तूफान नीचे आएगा, जमीन खिसकने लगेगी और शहर के शहर डूबने लग जाएंगे और लोग छतों पर पनाह लेते हुए नजर आएंगे। और ये कोई कुदरती मामूली सी आफत नहीं होगी मेरी जान, बल्कि ये एक ऐसी आजमाइश जो इंसान की तैयार करता टेक्नोलॉजी और सिस्टम को भी शर्मिंदा करके रख देगी। सिम्पसन की एक प्रेडिक्शन के मुताबिक दुनिया उन लम्हों में अपनी सबसे कमजोर हालत में होगी और फिर आएगा वो लम्हा जो सबसे खौफनाक है, 30 जून, वो दिन जब दुनिया यकायक खामोश हो जाएगी। ना इंटरनेट, ना मोबाइल सिग्नल, ना बिजली, ना राब्ते का कोई जरिया, सिर्फ हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमकता हुआ दिखाई देगा, रीसेटिंग वर्ल्ड। जैसे किसी ने पूरी दुनिया को रोबोट कर दिया हो, एक डिजिटल घड़ी जिस पर सिर्फ 30 जून की तारीख चमक रही होगी। और फिर होगा सन्नाटा, ना गाड़ियों की आवाज, ना इंसानों का शोर, हर तरफ साइलेंट मोड, जैसे कायनात ने अपनी सांस को रोक लिया हो। लोग घबराकर बाहर निकलेंगे मगर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यह लम्हा दुनिया के लिए एक टेक्निकल फेलियर नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। लोग कहेंगे यह मसनूई जहानत की चाल है। कुछ लोग इसे न्यूरालिंक या एलोन मस्क की सिस्टम रीसेट थ्योरी के साथ कनेक्ट करेंगे। कुछ शायद ये कहेंगे कि यह खुफिया तंजीमों का ग्लोबल एक प्लान है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जहां सब कुछ एक मरकजी सिस्टम के तहत कंट्रोल होगा। और कुछ लोग वही होंगे जो आसमान की तरफ देखकर कहेंगे कि ये कुदरत की, एक नेचर की एक वार्निंग है, हम क्योंकि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। दिलचस्प बात पता है क्या है? सिम्पसन की ये प्रेडिक्शन सिर्फ एक एपिसोड तक महदूद नहीं रही, बल्कि इंटरनेट पर कई बार लीक होने वाले स्क्रिप्ट्स, पोस्टर्स और क्लिप्स में भी ये सब कुछ नजर आ चुका है। कुछ मनाजर में 30 जून शटडाउन के बैनर्स और कुछ में दुनिया के लीडर्स एक खुफिया कमरे में बैठ के रिबोट बटन दबाने की प्लानिंग भी करते हुए नजर आते हैं। और ये सबसे हैरानकुन बात, इन क्लिप्स में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज और हालात दिखाई दिए गए हैं जो बाद में हकीकत भी बने। अब सवाल ये बनता है, क्या ये सब इत्तेफाक है
क्या वाकई कार्टून सिर्फ तफरीह के लिए बनाया गया था, सिम्पसन कार्टून, या ये सब कुछ किसी ऐसे जहन की तख्लीक है जो आम इंसानों से बहुत आगे देख सकता है? सवाल बहुत है, जवाबात बहुत कम है, मगर एक बात तय है, अगर आपने आंखें बंद रखी, आपने इन इशारों को मजाक समझा, तो शायद अगली बार जब 30 जून स्क्रीन पर चमके तो बहुत देर हो चुकी हो। ये सिर्फ एक कार्टून की बात नहीं कर रहा हूं, ये शायद वक्त से पहले बजने वाला अलार्म है जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। पहले पेपर करेंसी थी, अब ख़त्म हो गई, डिजिटल करेंसी आ गई। अब हम पाकिस्तानी इस वक्त भी रो रहे हैं कि डिजिटल करेंसी एक फ्रॉड है, डिजिटल करेंसी एक स्कैम है, ये हराम है और हलाल की चक्रों में पड़े हुए हैं। दुनिया 10 साल बाद एक लपेटा जब मारेगी ना, तो फिर हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त हमें क्रिप्टो करेंसी को समझना होगा, इथीरियम को समझना होगा, बिटकॉइन को समझना होगा, इस वक्त हमें बाइनेंस को समझना होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी समझना होगा। अपने बच्चों को जदीद दौर के स्किल सिखाइए, फॉरेक्स सिखाइए, क्रिप्टो सिखाइए, और हाँ, हलाल तरीके से सिखाइए। एक साइंस है, बटन दबाने वाला काम नहीं है, इनको सिखाइए। क्योंकि मैं अपनी बच्चे से पूछ रहा था, उसने कहा पापा एफएससी में प्रॉपर अभी सब्जेक्ट पहले लॉन्च हो चुका है, क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है। तो हाँ, अगर हलाल जुए से पाक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे टीम मेंबर से रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको हलाल तरीके से, एक साइंस है, ये सिखाएंगे कि आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, डिजिटल करेंसी पे किस तरह ट्रेड करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।